जो बार बार ये कह रहे हैं कि अपने यादव पुजारियों से पूजा कराओ, तो मैं तो उनसे भी ये कह रहा हूँ, हालांकि फिर मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भैया आखिर ये पूजा पाठ की तरफ आपको जाना ही क्यों है? आखिर इन चीज़ों में रखा क्या है? आप पढ़ाई लिखाई की बात करो, जिन लोगों ने हमारा 500 साल 5000 साल शोषण किया, जो लोग हमें पढ़ाई लिखाई से दूर रखते रहे, जिन्होंने हमें कभी मुख्य धारा में नहीं आने दिया, हमारे बुज़ुर्गों पे जिन्होंने लाठियाँ चलाई, पूर्वजों पे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, आखिर हम लोग उनकी लाइन पे क्यों चल रहे हैं? हम लोग कब जागेंगे ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हुए हैं? अभी तक एक भी जज नहीं हुआ। और आप बनने को कितने बड़े सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते रहो। कितने बिजनेसमैन हैं जो हमारे 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लेके भागे, अरे वो हमें इतना पैसा कमाने ही नहीं देते, बैंक से आपको लोन नहीं लेने देंगे, क्योंकि ऊपर की जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो उन्हीं मनवादी विचारधारा के लोग हैं, और दलित पिछड़े लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। भले ही तमाम तरह की योजनाएं सरकार निकाल ले, व्यापार की योजनाएं निकाल ले, लेकिन यादव व्यापारी या पिछड़ों के व्यापारी या दलितों में व्यापारी आप हमें गिनती के बता दो कितने व्यापारी हैं? जो व्यापारी होंगे छोटे लेवल पे होंगे, 10 20 50 करोड़ वाले होंगे, और वो भी बेचारे जीएसटी की मार झेल रहे होंगे। एक तरफ यादव समाज बहिष्कार कर रहा था ब्राह्मणों का, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ में उन्होंने घर बनाया, उसका वो गृह प्रवेश करवा हाँ, वो कार्यालय का गृह प्रवेश हुआ था, और इस पे अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जबकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो पाखंडवाद है उसका विरोध हुआ, और फिर उसके बाद इस तरीके से जो ये काम किया है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हमें करना क्या है? हमें इस पाखंड का विरोध करना है या हमें उन्हीं पंडितों से पूजा करवानी है, फिर उनके लाठियाँ भी खानी है, उनके जूते भी खाने? आखिर एक लाइन तो क्लियर हो। हमारे बहुजन नेता जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में हैं वो एक लाइन तो क्लियर करें। इस मामले में मैं एक मिनट और, इस मामले में नेताजी को बिल्कुल सही मानता था। नेताजी ने हमेशा, नेताजी मुलायम सिंह जी ने हमेशा पाखंड का विरोध किया। उनका आप आज तक का कोई एक ऐसा फोटो नहीं देखोगे जिसमें वो किसी पुजारी के पास हो या किसी साधु बाबा के पास गए हो। ना आप लालू जी को देखेंगे, ना आप शरद जी को देखेंगे, ना मान्यवर कांसीराम जी को देखेंगे, ना बहन जी को आपने कभी देखा होगा। क्योंकि बहुजन नेता जब जब पाखंड की तरफ जाएगा तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो कहते हैं ना वो मंदिर का घंटा बन जाएगा। अखिलेश तो पीडीए की बात करते हैं ना बार बार, देखिए आप जब पीडीए की जब बात कर रहे हैं तो पीडीए के अधिकार की भी बात करो, पीडीए के हक हकूक की बात करो। हमें बात करनी होगी कि संविधान में जो हमें सहूलियतें दी गई हैं वो सहूलियतें आखिर ये मनवादी सरकार क्यों नहीं दे रही है? अखिलेश जी को बड़ा आंदोलन करना चाहिए। वो देखिए सबके सर्वमान्य नेता हैं कि जो तमाम स्कूल बंद करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उस स्कूल के खिलाफ आंदोलन करे जाएं। अभी तो सिर्फ 5000 स्कूल बंद किए हैं, आगे सुनने में आ रहा है कि खाली उत्तर प्रदेश में 30,000 सरकारी स्कूल बंद होंगे। सोचिए कितने पीडीए के और गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, और सोचो पूरे देश में क्या हाल होगा। पूरे देश में ये कितने स्कूल बंद करेंगे? 90,000 स्कूल तो ये बंद कर चुके हैं, जो पता भी नहीं लगा हम बहुजन लोगों को कि ये स्कूल कब बंद हुए। ये तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है कि हमें पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो गए, और आगे 25,000 की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव जी का बंगला धुलवा गया था, गौमूत्र से शुद्ध कराया गया था, मंदिर में गए तो मंदिर शुद्ध कराया गया था, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे फूल चढ़ाए तो वो प्रतिमा धोई गई थी। जब इतना अपमान सहन कर रहे हैं अखिलेश जी, तो बार बार चरणों में क्यों जा रहे हैं ब्राह्मणों की? नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसको बराबर विरोध करता हूँ। मैं तो इस मामले में मानता हूँ कि भैया नेताओं को तो अपनी लाइन पे क्लियर रहना चाहिए, उससे कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा संदेश जाता है। और अखिलेश यादव जी से, चूँकि मुझसे बड़े हैं और बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि साहब आप उनकी लाइन में मत जाओ। वो जो पाखंडवाद की बात कर रहे हैं उसको आप बढ़ावा मत दो। आप जो हमारे पीडीए के या पिछड़े दलित आदिवासी की जो बहुजन जनसंख्या है उसको बोलो कि वो विज्ञान की तरफ जाए, वो संविधान की तरफ जाए, वो अपने हक हकूक की तरफ जाए। और वो कब जाएगी? जब उनका नेता, उनका अगुवा यानी कि आप उसकी बात करेंगे। भाई नेता जिस तरह की बात करता है, नेता के जो अनुयायी होते हैं और समस्त समाज होता है जो उनको फॉलो करने वाला होता है, वो उसी तरह की बात करता है और उसी रास्ते पे चलता है। और निश्चित तौर पे इस बात में कोई शक नहीं है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं।
वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनकी एक फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उनके तो समाज के इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनके समाज के लोग तो जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बाल कतर जा रहे हैं, मुंडन किया जा रहा है। देखिए, मैं तो इस बात पे खूब मुखर होके बोल रहा हूँ और इसमें मेरे यादव समाज के लोग ही मेरा विरोध कर रहे हैं कि भाई तुम ये गलत बात कैसे कर रहे हो, तुम धर्म का विरोध कैसे कर रहे हो। जबकि मैं ये कह रहा हूँ जी, धर्म का विरोध कौन कर रहा है? धर्म तो आस्था का विषय है। वो आस्था हर व्यक्ति की अपनी है भाई। किसी की आस्था राम में, किसी की श्याम में, किसी की बाबा साहब में, किसी की संविधान में है। तो जब आस्था, अपनी आस्था एक जगह है तो उस आस्था में इस तरह से जो पाखंड घुसा है, विरोध होना चाहिए पाखंड का। और जो पाखंड फैलाने वाले पाखंडी हैं, उन पाखंडियों का विरोध होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने खुद अब जो है मोर्चा खोल दिया अखिलेश जी के खिलाफ। महापंचायत हुई कल बागपत में, कह रहे हैं कि ये कुछ बयान गलत दे रहे हैं आजकल अखिलेश यादव ब्राह्मणों के लिए। ये तो भाई साहब, ये आरएसएस पीछे से करवा रही है। ये जो मनवादी विचारधारा के आरएसएस में बैठे हुए लोग हैं, ये 2027 के चुनाव की बिसात। ये 3% भी नहीं, उन 3 में से भी सिर्फ 1% लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी 2% तो प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं। 52% नहीं है कि आपके साथ में जो ओबीसी है? वो हमारा 52% है, वो अभी जातियों में बटा हुआ है। कोई यादव बना हुआ है, कोई कुमार बना हुआ है, कोई लोहार बना हुआ है, कोई कुर्मी बना हुआ है, कोई लोधी बना है, कोई जाट बना, कोई गुजर बना हुआ है। जब ये 52% इकट्ठे हो जाएंगे और खुद फक्र से बोलने लगेंगे कि हम पिछड़े हैं, हम शूद्र हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, तब ये मनवादी जागेंगे। उससे पहले मनवादियों के माथे पे मुंह डाल दिया गया है ओबीसी। अब कैसे सो रहा अभी भी? लेकिन फिर भी आप देखो ना, उससे कितने लोग जागे हैं, कितने लोगों की चेतना जागी है। चंद मुट्ठी भर लोगों की। फिर भी उन चरणों में जा रहे हैं। नेताजी को तो छोड़ दीजिए, नेताजी को तो चलो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ जो बाकी समाज के लोग हैं, जो दिल्ली में पंचायतें कर रहे हैं, वो पंचायतें भी उनकी देखिए किस तरीके की है। तमाम यादव महासभाओं की दिल्ली में अभी पंचायतें हुई, आप लोगों ने भी वो पंचायतें कवर करी होंगी। मैं उसमें नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम था कि उस पंचायत से कोई निष्कर्ष नहीं निकलना। वहाँ भी उसी तरह की पाखंड की बात हो रही है, वहाँ भी संविधान की बात नहीं हो रही, ज्ञान विज्ञान की बात नहीं हो रही। वहाँ भी बात किस चीज़ की हो रही है कि साहब अब पूजा यादवों से करवाओ। अरे भैया, पूजा नहीं करवाओ, अब संविधान की बात करो, अब ज्ञान की बात करो, अब विज्ञान की बात करो, अब शोषित वंचित समाज को कैसे मुख्य धारा में लाएंगे उसकी बात करो। लेकिन अभी तक तो यादव ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब 2-1 दिन से देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मणों ने यादवों का बहिष्कार कर दिया। अब ये बहिष्कार चलता रहेगा। बीजेपी अपने मंसूबे में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि समाज में जो बात है ना, वो शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, आरक्षण की बात हो, हक हकूक़ की बात हो। बीजेपी चाहती है कि आप जातियों में आपस में लड़ते रहो, आप धर्म के नाम पे लड़ते रहो। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो फिर वो कांवड़ यात्रा का एक शिगुफा छोड़ देंगे, फिर वो उसमें हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे कि मुसलमान की दुकान पे मत खाओ, हिंदू की दुकान पे मत खाओ, कपड़े चेक करके खाओ, टोपी देख के खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ। लेकिन बात ये नहीं होगी कि जो हमारा युवा है, युवा को हम कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं। अभी सिर्फ एक यूथ हमारे देश का कई सालों बाद स्पेसशिप में गया है। क्या हमारे देश में प्रतिभा की कमी है? प्रतिभा की कमी नहीं है, मौक़ों की कमी है। क्योंकि जो शोषित वंचित समाज है 90%, उसको ये सरकार कभी मौके ही नहीं देती है। तो जब शोषित वंचित समाज के युवाओं को मौके मिलेंगे, और मौके कब मिलेंगे? जब शोषित वंचित समाज एकजुट होकर सरकार से सवाल करेगा। यादवों को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए उनका भी बहिष्कार होने लगा जगह जगह पर, उनके साथ क्या हो? यादव अभी कन्फ्यूज है, यादव अभी कन्फ्यूज है। 10% 20% यादव तो हमारी जैसी विचारधारा का है, बाकी 80% अभी डायलेमा में घूम रहा है। अपने आप को क्या बोलें कि भैया उन्हें कावड़ ढोनी है, उन्हें शोभा यात्राएं निकालनी है, उन्हें कथा भागवत करनी है, क्या करनी है। लेकिन जब तक वो यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल साहब और जो तमाम हमारे जो बहुजन नेता हैं, उन बहुजन नेताओं को के संघर्ष को नहीं समझेंगे, इतिहास को, अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे कि आपके साथ कितना ज्यादती हुई है, तब तक वो यादव इसी तरीके से भटकते रहेंगे। इसी तरीके से जो पाखंडवादी और मनवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का शिकार होते रहेंगे। देखो साहब, इसीलिए हम पिछड़े हैं। जब हमें मालूम है कि हमारी वो पिच नहीं है, आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो आप उस चीज़ में काम कीजिए।
जब संविधान ने हमें ताकत दी है, ज्ञान विज्ञान ने हमें ताकत दी मुख्य धारा में आने के लिए, और हम फिर अगर पाखंड की तरफ बढ़ें तो इसमें हमारी कमजोरी झलकती है। और हमारे जो जमात के जात के जो बड़े बड़े नेता हैं तो उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, कई पंडों ने तो वो खबर जो आ रही है कि मना कर दिया था, पूजा पाठ नहीं करेंगे। पूजा पाठ आखिर कराने की ज़रूरत क्या? आप अपने घर पे पूजा पाठ कर लो भाई। जो मंत्र उच्चारण करने हैं आजकल तो गूगल पे सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे भी मान लो कभी कुछ करना होता है इस तरीके से, लोग कहते हैं भाई कर लो, तो मैं तो घर पे ही कर लेता हूँ जो कुछ करना है भाई। क्योंकि हम तो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति, अपमान होने के बार भी अखिलेश यादव क्यों नहीं इस व्यवस्था से हट रहे? देखिए उनको हटना चाहिए। अगर आप उनकी पिच पे खेलेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपना भी अपमान करवाएंगे और समाज का भी अपमान कराएंगे। और अखिलेश यादव जी नहीं, जो तमाम यादव समाज के लोग हैं